ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद लता मंगेशकर ने पहली बार ये गीत लाल किले के प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में गाया था। भारत की इस युद्ध में चीन से हार हुई थी। चीनी सैनिक तेजपुर के नज़दीक तक आ गई थी। वहां के उपायुक्त के भाग जाने के बाद डर ये था कि चीनी आसाम के मैदानी इलाकों में उतर आएंगे। शुक्र ये रहा कि लाल किले के प्राचीर से हुए इस भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और चीनी सैनिक वापस अपने क्षेत्र में चले गए। 20 अक्टूबर से 21 नवंबर लगभग एक महीने तक चले इस युद्ध में भारत के 1383 सैनिक शहीद हो गए, 1047 घायल हो गए, 1696 सैनिक लापता हो गए। वहीं 3968 सैनिक युद्धबंदी भी बना लिए गए। उन्हीं युद्धबंदियों में से एक थे बिहार के रामचरित्र जी, एक फौजी जो चीन के कारागार से बिहार अपने घर पैदल पहुंच गया, एक सिपाही जिसका अंतिम संस्कार मरने के पहले कर दिया गया था। ऐसी अनेक दिलचस्प कहानियां हैं रामचरित्र जी की। इन्हीं दिलचस्प कहानियों के बारे में विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रामचरित्र जी के पौत्र राज बहादुर जी और रामाशंकर जी। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। जब भी हम ऐसी कहानी सुनते हैं तो हमारी जिज्ञासा होती है कि उनका जन्म कहाँ हुआ होगा और उनकी परवरिश कैसी रही होगी। तो हमें उनके जन्म के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। जन्म के बारे में तो ना कुछ बता सके ही बाबू, उतना विशेष तो ना बता सके ही कि बता सके ही कि 1946 में बहाल हुए थे। अच्छा, तो उनसे 16 साल पहले 18 साल पहले उनका जन्म हुआ। हाँ, कहाँ जन्म हुआ था? टेरी में जन्म हुआ था। टेरी। पढ़ाई लिखाई उनकी बचपन में तीसरा तक पढ़े हुए थे। तीसरा तक पढ़े। हाँ, बचपन उनका टेरी में ही गुजरा। तो उसके बाद की क्या कहानी उनकी, फिर कैसे फौज में गए? 1966 में गए थे, बहाल ही निकला। 1946 में गए और बहाल हो गए। तंदुरुस्ती थे इनको, गया से बहाल हो गए और डायरेक्ट चले गए। मैंने पहलवानी की तरह, पहलवान भी थे, कुश्ती वगैरह लड़ते थे, उसी में इनको बहाल हो गया और ये चले गए। तो ही बहुत कष्ट करते हुए फिर चाइना के साथ युद्ध छिड़ा। वही युद्ध में इनको मैंने बहुत युद्ध किए भी और उसी में इनको बंदी लोग बना लिए और चाइना जेल में चले गए। कम से कम 3 साल चाइना जेल में रहे थे। 3 साल रहे थे जेल में। तो 3 साल जब चाइना जेल में रहे तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता था, उनके बारे में कुछ बताते थे? हाँ, बताते थे। मैंने अच्छा व्यवहार नहीं करता था, माने इन लोग मैंने किसी तरह से अपना दुखी जीवन करते थे। मैंने खान पान में भी तकलीफ देता था, टॉर्चर करते थे। मैंने टॉर्चर करता था तो इन लोग ऐसा प्रोग्राम बनाए कि सब कोई मिल करके एक दिन मैंने ऐसा दीवार ताकतवर थे कि दीवार के जोश में मैंने इतना जोशियल थे कि दीवार को उलट दिए राताराती और इंडिया में हिल गए। पैदल जंगल में सूत करके, झाड़ी में सूत करके, कच्चा घास खा के, गंदा पानी पी के अपना जीवन प्रवृत्ति करते थे। जंगली फल खा के, जंगली मिर्चाई खा के किसी तरह से भटकते रहे। तब इंडिया गवर्नमेंट पता लगाया कि अभी हमारा लगता है कि जवान अभी जंगल में हैं। तो ही क्षेत्र में आए, तो हमारे क्षेत्र में मैंने बताया, तो ही मैंने इशारा बताया कि इस रास्ते से आप लोग निकलिए और भोजन और पानी वगैरह दिया, पैकेट गिराया, इन लोग खाए तब जाके देह में जान आया। पैकेट गिराया मतलब हेलीकॉप्टर से। पहले हेलीकॉप्टर उतरता नहीं था जमीन में। झाड़ी में कैसे उतरेगा?
ऊपर ही से मैंने गिराया पानी वगैरह, और रास्ता बताया कि मैंने इस रास्ते से आप लोग, अच्छा, हेलीकॉप्टर से उनको रास्ता बतलाया जाता था। हाँ बताया जाता था अच्छा। कि ऐसे ऐसे आप लोग निकलिए। तो वह निकलते निकलते हुए किसी तरह से गंगा किनारे पहुँच गए। अच्छा, पहाड़ के ऊपर एथी से पहाड़ की चढ़ाई करके चढ़ाई कर करके बहुत झाड़ी से, बहुत कष्ट करते हुए, बहुत जानवर से थी करते हुए, और तब मैंने अपना एथी में पहुँची ऑफिस में। तो है ऑफिस में पहुँचला के बाद में ऑर्डर किया कि जो जवान आ गए हैं, जिनके पास में जो सामान है वो सामान अपना लेते जाएं। तो इनके पास में तोप के खोखा वगैरह भी था, तोप के खोखा भी था। वो खोखा वगैरह की बाल्टी वगैरह बना करके इन लोग अपना, और जो सामान था कमल था, बहुत सामान जो था से अपना लेते आए। बहुत पुरस्कार मिला, इनाम भी मिला था, मेडल वगैरह बहुत मिला। 14 को मेडल था, जो भी दर्ज फोटो में दर्ज अंकित है। तो बाबा, आपके साथ उनका रिलेशन कैसा था जब वो आए थे? तो आप कितने साल के रहे होंगे? हम 4-5 साल के थे, 6 साल के। राज बहादुर जी, आप उनके पौत्र हैं और आप उनके सबसे करीबियों में से एक रहे, तो आपके साथ उनकी क्या याद है? हम तो ढेर दिन रह गए आसाम में। आसाम में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। बचपन मेरा गुजरा करीब 12 साल के, 10 साल के, 12 साल के थे तो हम चले गए। हमारे पिताजी रेलवे में काम करते थे, फीटर के, और वहीं से हम माने चले गए आसाम। वहीं आसाम में रहते थे। और उस समय भी पाकिस्तान से शायद युद्ध की तैयारी चल रही थी, तो ब्रह्मपुत्रा ब्रिज पर बम और बारूद बिछाया जा रहा था, तोप उप लगाया जा रहा था। तो हम पूछा तो कहीं कि युद्ध छिड़ने वाला है, लेकिन छिड़ा नहीं, समझौता हो गया। तो अब हम आए वहाँ से, हमारा एलओजी हिंदी हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ से बाबूजी का ट्रांसफ़र हो गया, वो चले आए बिहार। तो हम भी उनके साथ माने आ गए। और आने के बाद हमारा जो है उस समय से यहाँ पर करीब हम 9th स्पेशल में पढ़ते थे। उस समय 10th स्पेशल होता था, जैसे कि आईए। अच्छा। तो इस समय चल रहा था, तो यहाँ आकर के हम 9th स्पेशल में यहाँ हंसपुरा नाम एडमिशन कराए। और पढ़ने में बड़ी तेज थे। अंग्रेजी में मेरा जो है से कि मैंने बहुत माने थी था, मैथमेटिक्स से लेके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब था। लेकिन बाबा जी यहाँ थे तो बगीचा लगा रहे थे। उस समय हम लोग एगो रेहट, जो इनार कुआं है, कुएं में रेहट से बाल्टी से पटवन किया जाता था। और पेड़ करीब 5 साल के हो गया था। और उस समय रेहट से बीच बीच में आम के बाद अमरूद, इसके बाद आम, इस तरह से। और करीब एक जरीब के माने कितना होगा इसका दूरी, करीब 20 डेग 25 डेग के दूरी पर माने धारी बाई धारी रोपा हुआ था उसमें। अब उसको उगाने का तरीका वो जो बताइन कि माने ये जो है अमरूद जो है तत्काल में फल देगा, इसके बाद इसी के लोभ में पटाएंगे तो आम का बगीचा तैयार हो जाएगा। तो उसी दरमियान हमारा जो है डकैती हो गया जंगल में। बहुत सामान था, फौज का कंबल था, माने सूरा उस समय था, धान में कुटाया हुआ था, माने सारा सामान लूट करके वो ले गया। यानी कि जब आप यहाँ घर आए, आसाम से घर आए, तो आपके दादाजी यहाँ बागवानी कर रहे थे। बागवानी कर रहे थे। तो क्या उन्होंने आपसे साझा किया, मतलब अपने जिंदगी के बारे में बताते तो होंगे? बाद में साझा किया कि जब हम तो वही हिस्ट्री बता रहे हैं, तब हम जो है मैट्रिक पास किए तो हम कहे कि ऐसा कीजिए दादाजी, हम फौज में जाना चाहते हैं। तो कहें कि नहीं, तुमको तो किसी हालत में हम फौज में जाने नहीं देंगे। अभी तो फौज में ढेर सारा जो है आदमी और औरत पूछती है देवता कि हमारा किसी तरह बाबू के हमारा फौज में हो जाए, लेकिन तुम हमारा
पहला फल है, इसलिए तुमको हम फौज में किसी भी हालत में जाने देंगे, और पोता जाए तो जाए लेकिन तुमको नहीं जाने देंगे। क्योंकि आप सब घर के सबसे बड़े थे। बड़े थे, इसलिए हमको जाने के लिए कहीं की आपको अनुमति नहीं है। जी। तो हम पूछने लगे क्यों नहीं जानते हो? बात है बाबू इस तरह के कि माने हम 3 महीना जंगल से निकले, चीन के जेल से, दीवार तोड़ के हमारे साथी लोग सब कोई मेथी किया कि माने दीवार को तोड़ देना है, और साला पहले से कैदी था और कुछ इंडियन थे, सब मिल कर के उस दीवार को तोड़ दिया गया। और 15 अगस्त था, 15 अगस्त के दिन हम लोग उस दीवार को तोड़ दिए, और तोड़ के सब जितना जो कैदी थे सब निकल गए। तो अपना ग्रुप हमारा था 3, और बकिए और जो थे सो हमारे पीठ पर माने ग्रुप बना बना के निकल गए कि एक सामने जो निकलेंगे तो सारे जहाँ पटक देगा है बम या माने थी पकड़े जाएंगे तो सब पकड़े जाएंगे, इसलिए सब रास्ते से निकलो अलग अलग टुकड़ी में। और महीनों दिन हम घास के रोटी माने चूस चूस करके, दुबिया घास ऐसी करते थे, उखाड़ते थे, उसका रस चूसते थे। 3 रोटी मेरे पास था, और मेरे पास 3 ही गोली बचा हुआ था अपने आत्मरक्षा के लिए। हम लोग 3 गो हमारे साहब थे, और एक और मेरा साथी था, और एक हम थे। तीनों जो है से निकले, रात को चलना है भर माने मैदान काटे उसे चलना है, झाड़ी झाड़ी चलना है, और दिन खानी छुप जाना है। हमने ये नहीं देखा कि माने शेर मिलेगा कि बाघ मिलेगा कि माने क्या मिलेगा, उसको हम खतरे से खेलते हुए बाहर आए। सिर्फ रात में चलते थे। रात में चलते थे। जब अपना सीमा में आए तो हमने वायरलेस किया कि हम लोग 3 जवान बचे हुए हैं किसी तरह से, अब हम लोग मरने ही वाले हैं। तो बोला कि मरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना सेफ्टी गार्ड भेजते हैं। तो हेलीकॉप्टर से आया, झाड़ी इतना था गहरा कि मैंने नज़र नहीं आ रहे थे लोग, क्योंकि मैंने झाड़िए झाड़िए दिन खानी तो छुप जाना है, रात को चलना है। तो शाम के वक्त था, तो निकले जब तो कहे इसकी बताइए आप लोग खाए हो कि नहीं खाए हो, पहले भी हमको संकेत दो, कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है। माने हेलीकॉप्टर जो है राउंड चक्कर मार रहा है, लेकिन इतना घना घोर होने के चलते उनको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है। तो फिर कहीं कि आपकी एक बात करो, तुम सलाई से कोई पुआल वर खर पतवार जला के हमको इशारा करो कि कहाँ हो। तो कुछ लोग जलाऊं थी घास पताई चुन करके, और 3 ही काटी बच भी रहा था, एक काटी जलाए और उससे धुआं ऊपर निकला झाड़ी से, वहीं खाना गिराया कि तू लोग खा लो। इसके बाद गाइडलाइन देना शुरू किया। जब कुछ बाहर मैदानी इलाका में निकले तो वहाँ से हेलीकॉप्टर से ये लोग को ऊपर खींच करके खींच लिया, और फिर ग्राउंड में ले आया। यहीं तक हम जानते हैं कि माने कसम खिलाया जाता है कि और विशेष बात नहीं करना है। माने फौज में कुछ पढ़ाई ऐसा है सीक्रेट कि लिंक के सीक्रेट जो कुछ बात ऐसी होती है बताई नहीं जाती है, एक लिमिट तक आप बता लिमिट सकते तक हैं, बता सकते हैं। तो जब वो 62 के युद्ध में बंदी बना लिए गए तो घर पे क्या मतलब माहौल था, घर में क्या सूचना थी? उस समय हम यहाँ नहीं थे, हम थे आपको आसाम में। जब उनको युद्ध बंदी बना लिया गया तो चीन के कारागार में ले जाया गया, तो चीनी सिपाहियों का इनके साथ कैसा बर्ताव था? अच्छा व्यवहार नहीं करता था, अच्छा व्यवहार नहीं करता था, बहुत टॉर्चर करता। कहता था कि इंडिया वेरी वेरी पुअर मैन, मैंने इंग्लिश में बोलता था तो समझते नहीं थे। नो, कहता कि यस, मैंने गरीब है इंडिया, निकम्बा है। तो वही पर ही कहते थे कि नहीं, तो कहता कि हम लोग पत्थर के पीस कर करके उस पर गेहूँ उपजा कर करके इंडिया में भेजते हैं, समझे ना। यही जोश के साथ दादाजी को बहुत जोश लगा कि वो ऐसा करता है तो हम लोग इंडिया के हैं तो क्यों नहीं जोश कर करके बालू पर उपजा करके हम दिखा देते हैं। राज बहादुर जी तो जब जो रामचरित्र जी गिरफ्तार हुए, युद्धबंदी बनाए गए, उस समय बिहार में नहीं थे, अपने घर में नहीं थे,
लेकिन आप तो अपने घर में थे, जी। तो जब वो युद्धबंदी बनाए गए हम्म। तो घर में क्या माहौल था, घर में क्या पता था लोगों घर को? में खबर आ गया कि वो मारा गए, अच्छा मारल गए। घर में बहुत रोहा रोट होने लगा। अच्छा दादाजी 6 भाई थे, अच्छा सब भाई बहुत अथी होने लगे। 2 भाई शिक्षक थे, बहुत उदास हो गए और यही खबर था कि माने मारल गए। उनको दाह संस्कार माने भोज भाज माने सब माने बहुत अथी हो गया। दाह संस्कार कर दिया हाँ, गया। सब हो गया, समझे ना। 5 बरस के बाद जब दादाजी एक पर एक घर पर लौटिन, तो हमारे दादी जी भी नहीं पहचान पा रही थी। अच्छा इतना तंदुरुस्त हो गए थे घास खा खा के कि माने चूतर छूने में नहीं बनता था, इतना दमन थे। उस समय जमीन मिला था तो इतना दमन थे, ताकतवर थे कि चूतर नहीं छूने में बनता था, इतना दमन थे। दादी भी नहीं पहचान पाई थी। जब घर पर आए और सामान रखाया और जब घर पर सब देखीन, तो वही जा कर करके फिर लोग रोने लगे और कहने लगे कि अब से भैया तुम मत जा, अब से मत जा। फिर कहें कि ना हो, अबर भर जाएंगे, रिटायर होकर चल आएंगे। तो वही फिर दोबारे गए और वहाँ से रिटायर होकर के तुरंत 68 में रिटायर होकर के चल आए, अच्छा समझे ना। 68 में रिटायर होकर के आए। अच्छा, ये 3 साथी थे। हाँ। 3 साथी मतलब चीन के कारागार से वहाँ वहाँ चीन के जेल थे से तो 14 साथी। 14 लोग थे। हाँ, बाकी 3-3 के ग्रुप में अलग अलग ही कर गए थे। अच्छा, वहाँ जेल से भागने के बाद 14 लोग जेल से भागे, हाँ लेकिन 3-3 के ग्रुप में अलग अलग हाँ, ही बिखर गए। बिखर गए। अच्छा अच्छा बाकी सब लोग पहुंच गए। अच्छा, ये 14 लोग थे कहाँ के? सारे बिहार के ही थे या ना कहीं और? बिहार के नहीं थे, अच्छा कुछ महाराष्ट्र के थे, कोई उड़िया लोग थे, अच्छा अच्छा, कुछ आसामी भी थे। तो बिहार के इसमें सिर्फ एक थे, एक यही ही थे? थे, अच्छा अच्छा, बिहार के एक ही थे। तो आने के बाद उनको कुछ वीरता पुरस्कार मिला? हाँ, मेरा मिला था, मेडल मिला था, अच्छा 3 कोन, 5 एकड़ जमीन मिला। 5 एकड़ जमीन कहाँ मिला? ये हंसपुरा थाना, जिला औरंगाबाद, ग्राम बाघेरेवा। जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, अच्छा, बाघेरेवा ये मिला। जमीन उन्हीं को मिला मिला था। हाँ। अच्छा।